हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिलमेक्स कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 जिसका पेपर दोस्तों 23 अगस्त से शुरू हो रहा है। आज की क्लास में दोस्तों हम आपको जो है जीएस के 38 प्रश्नों का एक टेस्ट कराने वाले हैं, जिसमें दोस्तों जीएस के 38 प्रश्न होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि आपके एग्जाम में जीएस से 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस टेस्ट को जरूर दीजिए और देखिए कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। दोस्तों ये जो टेस्ट हम आपको करा रहे हैं ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो किसी न किसी यूपीपी के एग्जाम में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी, चंबल, नर्मदा या ताप्ती? दोस्तों आप लोग बताइए, जवाहर सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंबल। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। और सभी प्रश्न दोस्तों देखते चलिए। इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है? इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है? पहला है एकला चलो रे, दूसरा आपका है बी वाला ऑप्शन अमार सोनार बांग्ला, चित्त जेथा भय शून्य और कदम कदम बढ़ाया जाए। इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कदम कदम बढ़ाया जाए। देखिए दोस्तों प्रश्न को अच्छे से पढ़ना सीखिए। अगर आप प्रश्न अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो उसका सटीक और सही आंसर आप नहीं दे पाएंगे। कई बार होता है दोस्तों, बहुत ईजी प्रश्न हम लोग एग्जाम में गलत करके चले आते हैं। जब एग्जाम हाल से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि बहुत आसान प्रश्न था और गलत हो गया। इसलिए दोस्तों जितने भी प्रश्न है उसको दोस्तों पेशेंस रखना आपको और ध्यान से पढ़ना है, चाहे वो आपके लिए इजी हो, कठिन हो या दोस्तों कठिन ना हो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। पहली चीज है दोस्तों कि जो भी प्रश्न आप पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर तो आप लोग बता ही सकते हो। गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में सबसे ज्यादा गन्ना का प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है, भारत सरकार कानूनी विषयों पर किससे सलाह लेती है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, अटॉर्नी जनरल, उपयुक्त में से किसी से भी नहीं? तो दोस्तों ये संविधान का प्रश्न है और इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों भारत सरकार जो है कानूनी विषयों पर अटॉर्नी जनरल से सलाह लेती है, एजी जिसे कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। प्रश्न हमारा है कि फीफा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ज्यूरिक, म्यूनिख, लंदन या पेरिस? फीफा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्यूरिक। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स ने सामाजिक अस्थिकरण के विश्लेषण से किस कारक को अधिक महत्व दिया? पेशा, आमदनी, शक्ति संबंध, संपत्ति संबंध? कार्ल मार्क्स ने सामाजिक अस्थिकरण के विश्लेषण से किस कारक को अधिक महत्व दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संपत्ति संबंध को। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों पुस्तक से एक प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है और दिवस से भी एक प्रश्न आएगा। दो प्रश्न दोस्तों यहाँ से आपके फिक्स हैं, इसलिए जितने भी प्रमुख दिवस हैं और जितने भी प्रमुख पुस्तकें हैं उनको दोस्तों जरूर देख करके जाइएगा। तो वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक आर.के. नारायण है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। यह आपका पॉलिटी का प्रश्न है, फिर से पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लिए बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? कौन सा विधेयक है? व्यक्तिगत विधेयक, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वित्त विधेयक। दोस्तों एक प्रकार का ऐसा विधेयक होता है जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लिए बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये वन लाइनर प्रश्न है। इसका आंसर दोस्तों आप बता ही सकते हैं। पृथ्वी को कितने देशांतरों में बांटा गया है? 90, 180, 360 या 240? दिस इज टू इजी क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 360 देशांतरों में बांटा गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न बहुत ही आसान है। एक सार्वजनिक सीमित कंपनी की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। एक सार्वजनिक सीमित कंपनी की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, 2, 3, 7 या 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। ये जो प्रश्न पूछा गया है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आगा खां। ये इसके मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। यहाँ पे जो दिया गया है कि गंगोत्री किस प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। तो जो आपका गंगोत्री है ये आपका उत्तराखंड में है। गंगोत्री ग्लेशियर है दोस्तों आपका उत्तराखंड स्टेट में है, उत्तराखंड प्रदेश में है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा कि संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल भाग है। 51%, 61% लगभग, 71% लगभग, 81%। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लगभग 71%। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है। इसका आंसर बताएंगे आप लोग। एड्स किसके कारण फैलता है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वायरस। वायरस के कारण एड्स फैलता है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। प्रश्न हमारा है कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार हर्षमान प्रतिफल का नियम निम्न में से किस पर लागू होता है। कृषि पर, खनन पर, उद्योग पर, उत्पादन के समस्त क्षेत्रों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्पादन के समस्त क्षेत्रों पर। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। हिस्ट्री से प्रश्न है। औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, आलमगीर और अहमद शाह अब्दाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहादुर शाह जफर जो है भारत का अंतिम मुगल शासक था। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर बताना है आप लोगों को है। प्रश्न हमारा है कि यदि नीले रंग के फूल को पीले रंग के शीशे में देखें तो वह किस रंग का दिखेगा। यदि नीले रंग के फूल को पीले रंग के शीशे में देखें तो वह किस रंग का दिखेगा, लाल, हरा, श्वेत या पीला। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्वेत कलर का दिखेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। प्रश्न है कि राज्य सरकार के कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत होता है। मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। राज्य सरकार के कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाधिवक्ता। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सकल लाभ का क्या अर्थ है। सकल लाभ का क्या अर्थ है। कुल व्यय पर कुल प्राप्तियां, कुल बचत पर कुल निवेश, कुल बिक्री और कुल खरीदी में अंतर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुल व्यय पर कुल प्राप्तियां। सकल लाभ का यही अर्थ है, कुल व्यय पर कुल प्राप्तियां कितनी हुई। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। प्रश्न है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है कि औरंगजेब किसका पुत्र था। प्रश्न है कि औरंगजेब किसका पुत्र था, बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शाहजहां। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजधानी कौन सा शहर है। दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई या बेंगलुरु। भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजधानी कौन सा शहर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। यानी भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजधानी बेंगलुरु है।
आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है कुमार संभव की रचयिता कौन है? कुमार संभव की रचयिता कौन है? भाष्य, विशाख दत्त, भवभूति या कालिदास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कालिदास। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, बोधगया, पाटलिपुत्र या राजगीर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों पाटलिपुत्र। अगला आंसर दोस्तों आप लोग बताना है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी में? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा कि सरदार सरोवर परियोजना मुख्यतः किस नदी से संबंधित है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा या यमुना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी से संबंधित है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि राज्यसभा के लिए नामित की जाने वाली प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन है? जया बच्चन, नरगिस दत्त, मीना कुमारी या शबाना आजमी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नरगिस दत्त। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? प्रश्न हमारा है कि किस सभा का अध्यक्ष उस सभा का सदस्य नहीं होता है? किस सभा का सदस्य उस सभा का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, एस्ट्रोनॉमी से पूछा गया प्रश्न, खगोल विज्ञान से। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 2 मिनट, लगभग 4 मिनट, 8 मिनट या 16 मिनट लगभग? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लगभग 8 मिनट। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, नाबार्ड क्या है? प्रश्न पूछा गया है, नाबार्ड क्या है? एक सरकारी विभाग, एक सामाजिक संगठन, मुद्रा उधार देने वाला एक निकाय, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु एक बैंक? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु एक बैंक है नाबार्ड। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। प्रश्न हमारा है कि गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है? लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री या दुर्गा? तो दोस्तों गायत्री मंत्र जो है आपकी सावित्री जो है देवी को समर्पित है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है कि कंप्यूटर का पितामह किन्हें कहा जाता है? जॉन मेयोले को, चार्ल्स बेबेज को, ब्लैक पास्कल को, गॉडवोल्ट फोन लिबनिज को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से आगरा, मद्रास से विजयवाड़ा, कलकत्ता से खड़गपुर, बंबई से थाड़े? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बंबई से थाड़े के बीच में आपका जो है प्रथम रेल लाइन आपका बिछाई गई, मतलब प्रथम रेल चली थी। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अल्फांसो है, अल्फांसो क्या है? आम की एक किस्म, सेब की एक किस्म, अंगूर का एक किस्म, संतरे की एक किस्म? अल्फांसो। तो दोस्तों अल्फांसो जो है आपकी आम की एक किस्म है, याद रखिएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? अक्टूबर 1959 में सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में पंचायती राज का आरंभ किया गया था? तो दोस्तों ये जो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में सर्वप्रथम भारत का यही राज्य था जहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ? इंडोनेशिया, ब्राजील, कनाडा या फ्रांस में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में। आगे चलते दोस्तों, और इस क्लास का और इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा एक लैग्यून नहीं है? लैगून नहीं है। अष्टमुदी झील, पेरियार झील, चिल्का झील या पुलिकट झील? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पेरियार झील। दोस्तों यह एक प्रकार का लैगून नहीं है। तो दोस्तों हम आपको जो है यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए 38 प्रश्नों का जीएस का एक टेस्ट कराएं और इसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए।